Question is, for a certain job, the cost of metal cutting is rupees 18 C divided by V and the cost of tooling is rupees 270 C divided by T into V, where C is a constant, V is the cutting speed in meter per minute and T is the tool life in minutes. The Taylor's tool life equation is given as Vt to power 0.25 equal to 150. The cutting speed in meter per minute for the minimum total cost is option A 54.54 meter per minute, option B 57.91 meter per minute, option C 23.43 meter per minute and option D 10.87 मीटर पर मिनट। देखिए यहाँ पे एक टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कि एक जॉब है जिसको मशीन किया गया है, उसमें मेटल कटिंग का जो कॉस्ट है वो 18C/V है और कॉस्ट ऑफ टूलिंग जो है वो हमारा 270C डिवाइडेड बाई टीवी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कटिंग स्पीड फाइंड आउट करना है फॉर द मिनिमम टोटल कॉस्ट। मिनिमम टोटल कॉस्ट जब होगा उस केस में कटिंग स्पीड क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट में हमारा दो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग एंड कॉस्ट ऑफ टूलिंग। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग, कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग प्लस कॉस्ट ऑफ टूलिंग, कॉस्ट ऑफ टूलिंग। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा टोटल कॉस्ट, टीसी से डिनोट करते हैं टोटल कॉस्ट को। कॉस्ट ऑफ मेटल कटिंग दिया हुआ है 18C/V, C is a constant and V is the cutting speed, प्लस कॉस्ट ऑफ टूलिंग दिया हुआ है हमारा 270C डिवाइडेड बाई टीवी। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन भी दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन Vt इज इक्वल टू Vt टू पावर 0.25 इज इक्वल टू 150। तो चलिए यहां से हम लोग t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, t की वैल्यू अगर हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे तो t की पावर 0.25 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई v हो गया। t की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है हमको तो t इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई v टू पावर 1/0.25 हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे ये 1 रहेगा तो इस तरफ भी 0.25 से डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी 0.25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इधर 100 तो ये हो जाएगा हमारा 4। सो जो टेलर्स टूल लाइफ से जो टूल लाइफ की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 150/V टू पावर 4। अब चलिए टोटल कॉस्ट देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि फॉर द मिनिमम टोटल कॉस्ट व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड। मिनिमम टोटल कॉस्ट जब हमारा मिनिमम होगा उस केस में v की वैल्यू क्या होगी, कटिंग स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मिनिमम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमको टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा v के रिस्पेक्ट में और इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, तब हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट का केस मिलेगा और उसकी सहायता से हम लोग v की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए टोटल कॉस्ट को मैं v के फॉर्म्स में लिख देता हूं। यहां पे t की जगह मैं 150/v टू पावर 4 पुट करूंगा तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा TC इज इक्वल टू 18C/v प्लस 270C divided by, at the place of t I will put 150 divided by v to power 4 into v। इसको जब मैं फर्दर ब्रेक करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू 18C/v प्लस
270 into C into V to पावर 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, V to पावर 4 नीचे डिवाइड होगा 150 to पावर 4 into V. सो इसे कैंसिल आउट करेंगे जब हम, तो ये कैंसिल होकर के क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे. अब चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं टोटल कॉस्ट को. नाउ differentiating total cost with respect to cutting speed, with respect to V, and equating to 0. उसके बाद हम इसे इक्वेट करते हैं 0 से. तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है. ये हो जाएगा हमारा d of tc डिवाइडेड बाई dv इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 बाई वी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 18c डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 270c और 150 टू पावर 4 कांस्टेंट है, 270 इंटू सी डिवाइडेड बाई 150 टू पावर 4 कांस्टेंट इंटू वी क्यूब हो जाएगा हमारा 3v स्क्वायर, वी क्यूब विल बिकम 3v स्क्वायर. Okay, so we will solve it further. 18c by v square is equal to 270 into c divided by 150 to power 4 into 3v square. Constant and constant in both LHS and RHS will get cancelled out, and we will be getting this v to power 4. So further after breaking it further we will get, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं. v square multiplied with this v square, so it will become v to power 4 is equal to 18 into 150 to power 4 divided by 270 into 3. 270 into 3. Okay, so v square and v square will we will multiply these two, then it will become v to power 4, and v to power 4 is equal to 150 to power 4 into 18 divided by 270 into 3. So now very easily we will be able to find out the value of v, that is 18 into 150 to power 4 divided by 270 into 3 power 1 by 4. Now by the help of calculator, when we will calculate it, it will come as 57.91 meter per minute. So for minimum total cost, the cutting speed will be 57.91 meter per minute. So in this question, option B will be the correct answer.